मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। ईमान रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुदा की खादिमा पास्टर खुशबू आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। और यहाँ पर हम खुदावन के कलाम में से बहुत सी बातों को जो है वो सीख रहे हैं, और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम से बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। हालेलुया। सो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हर वक्त खुदावन में दुआ में मशगूल रहा करें। अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुदा के हजूर में रखा करें, ताकि आप खुदा के कलाम से उसके जलाल से आप मामूर हो सकें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर और कुछ भी नहीं है सिवाय यीशु के। हम मसीहियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु के, जो हमारा नजात दहिंदा है, जिसके वसीला से हम नजात पा सकते हैं। हालेलुया। अगर आज आप नजात पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नजात को कबूल करना चाहते हैं, तो फिर मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कबूल कर लीजिए। हालेलुया। ये हमारी ज़िंदगी की नहायत ज़रूरत की चीज़ है। हमारी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नजात हमारे पास हो। नजात के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम से ज़रूर बरकत पा रहे होंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी प्लीज़ खुदा के कलाम को शेयर किया करें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम दूसरों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने फ़ोन पर भी प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं, तो ये वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। हालेलुया। ताकि खुदावन का कलाम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, क्योंकि जब खुदा का कलाम आप तक पहुंचेगा तो आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। सो आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे, मज़ामूर की किताब है और उसका 46वां ज़बूर, 86 ज़बूर। हम इस ज़बूर की तलावत करेंगे और देखेंगे कि दाऊद जो है वो खुदावंद से किस तरह से मदद की पुकार कर रहा है। जो बुजुर्ग दाऊद है, यहाँ पर लिखा है कि मदद के लिए पुकार। दाऊद की दुआ है। दाऊद किस तरह से खुदावंद से मदद के लिए पुकार कर रहा है, किस तरह से वो खुदावंद से दुआ कर रहा है। यहाँ पर हम दुआ के हवाला से सीख सकते हैं कि हमें दुआ किस तरह से करनी है, कि हम खुदावंद से अपनी दुआ को, अपनी इल्तिजा को किस तरह से खुदावंद के आगे रख सकते हैं। सो खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, ऐ खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात उसने कही है कि अपने कान को क्या कर, मेरी तरफ झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। हम मोहताज हैं लेकिन सिर्फ अपने खुदा के। हालेलुया। अगर आप मोहताजी करना चाहते हैं, अगर आप मोहताज बनना चाहते हैं, तो अपने खुदा के मोहताज बनिए, अपने खुदा के आगे मस्कीन बने। वो अपना आसमान आपके लिए खोल देगा। और लिखा है, मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। ऐ मेरे खुदा, अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है बचा ले। हालेलुया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि वो अपने खुदावंद से बयान कर रहा है कि मेरा तवक्कल किस पर है, सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद पर है। और अगर खुदावंद पर तवक्कल है तो खुदावंद तू मुझे बचा ले। या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूँ। हालेलुया। दिन भर क्या करता हूँ? फरियाद करता हूँ। या रब अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ, इसलिए कि तू या रब नेक और माफ़ करने को तैयार है, और अपने सब दुआ करने वालों पर शफकत में गनी है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि तू क्या है, नेक और माफ़ करने को तैयार है, और अपने सब दुआ करने वालों, सब जो दुआ करते हैं उनके लिए क्या करता है, शफकत के अंदर गनी है। हालेलुया। हमारा खुदा शफकत वाला खुदा है। वो नहीं चाहता कि हमारी हलाकत हो, वो चाहता है कि हमारी क्या हो, तौबा तक नौबत पहुँचे। आखिरी लम्हों तक भी खुदा यही सोचता है, यही चाहता है कि हमारी जो नौबत है वो तौबा तक जाए, हलाकत तक ना पहुँचे। और लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ पर कान लगा और मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तवज्जो फरमा। मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूँगा,
क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। हालेलुया। उसको कितना ईमान है इस बात पर कि जब वो मुसीबत में है, जब वो परेशानी में है, किसी दुख में है, तो वो अपने खुदा से दुआ करेगा और उसका ईमान है कि खुदा उसे जवाब देगा। हालेलुया। हमारी तमाम बरक़ात की जो एक कुंजी है वो ईमान है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जिस भी काम को हम करते हैं उन सब की जो एक कुंजी है, एक जो चाबी है, वो ईमान है। ईमान के वसीला से हम बरकत को रिसीव भी कर लेते हैं, ईमान के वसीला से हम मुसीबतों से बाहर आ जाते हैं, ईमान के वसीला से हम खुदा को पा लेते हैं, ईमान के वसीला से हम निजात हासिल करते हैं और ईमान के वसीला से ही हम अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा का आसमान अपने ऊपर खोल लेते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे क्या करूँगा, दुआ करूँगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। यार अब माबूदों में तुझ सा कोई नहीं और तेरी संतें बेमिसाल हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो मेरा ईमान है कि इस वर्ड्स के लिए आपको खुदावंद के कलाम के लिए आमीन कहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि यार अब माबूदों में तुझ सा कोई नहीं और तेरी संतें जो हैं वो बेमिसाल हैं। यकीनन हमारे यीशु जैसा, हमारे खुदा जैसा, हमारे निजात दहिंदे जैसा, हमारे नासरी जैसा कोई नहीं है। कोई ऐसा माबूद नहीं है जिसकी जो है वो यीशु के साथ जो है वो शबी की जाए या उसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाए। हमारा यीशु जो है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। यार अब सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीब और गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। हालेलुया। वो खुदावंद की कितनी तारीफ़ कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि वो मदद के लिए पुकार रहा है, उसने खुदा के आगे मदद के लिए दुआ की है, लेकिन अब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की तमजीद कर रहा है, खुदावंद की तारीफ़ कर रहा है, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा है। वो कहता है कि तू ही रब है, तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तू नेक है, तू माफ़ करने वाला है, तू माबूदों में सबसे आला है और तेरी संतें जो है, जो कुछ तूने कारागरी की है वो बेमिसाल है। उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है जो कोई और दे सके। ये सब कुछ कौन कर सकता है? सिर्फ हमारा वाहिद खुदावंद खुदा कर सकता है। हालेलुया। लिखा है कि ऐ खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूँगा। हालेलुया। खुदावंद खुदा से वो खुदावंद की तालीम मांग रहा है। वो कहता है कि तू मुझे अपनी तालीम दे, मैं सीखूं कि तू किस तरह से चाहता है कि मैं तेरे साथ रास्ते पर चलूं, तेरी रास्ते पर चलूं, तू मुझे सिखा। यकीनन आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़रूरत है कि हम खुदावंद से कहें कि हमें तू अपनी तालीम और तरबियत दे, क्योंकि जिसकी तरबियत खुदावंद की तरफ से होती है वो कभी बेतरतीबा नहीं होता। खुदावंद से अपनी ज़िंदगी की तरतीब मांगे, खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू हमें अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी की तरतीब दे ताकि हम तेरी रास्ते पर चलते रहें। और लिखा है मेरे दिल की यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। या रब मेरे खुदा, मैं पूरे दिल से तेरी तारीफ़ करूँगा, मैं अबद तक तेरे नाम की तमजीद करूँगा, क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफ़क़त है और तूने मेरे जान को पताल की तह से निकाला है। ऐ खुदावंद मगरूर मेरे खिलाफ उठे हैं और तंदख्वाह जमात मेरी जान के पीछे पड़ी है और उन्होंने तुझे अपने सामने नहीं रखा है। यहाँ पर खुदावंद से इस बात के लिए वो ज़ोर लगा रहा है कि खुदावंद देख, जो मगरूर हैं और जो शरीर है वो मेरे सामने खड़े हैं, उन्होंने तुझे अपने आगे नहीं रखा हुआ, बल्कि क्या किया हुआ है कि अपने आप को अपना ज़ोरे बाजू जाना है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा ज़ोरे बाजू कौन हो? मेरा ज़ोरे बाजू मेरा खुदावंद खुदा हो। हालेलुया। लेकिन तू या रब रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में गनी। मेरी तरफ मतवज्जा हो और मुझ पर रहम कर, अपने बंदा को अपनी कुव्वत बख्श और अपनी लौंडी के बेटे को बचा ले। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि अपने बंदा पर क्या कर, नज़र कर, मतवज्जा कर, क्योंकि तू कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। हालेलुया। कहते हैं कि तेरा कहर जो है वो बड़ा ही धीमा है, बड़ा ही स्लो है, वो सज़ा देने में नहायत स्लो है, प्लोलाइट है। वो कहता है कि बड़ी ही स्लोली तौर पर वो अपने लोगों को सज़ाएं देता है, लेकिन शफ़क़त करने में वो हमेशा गनी रहा है। शफ़क़त करने में उसने हमेशा अपना हाथ अपने लोगों पर बढ़ाए रखा है। और लिखा है मुझे भलाई का कोई निशान दिखा, ताकि मुझसे अदावत रखने वाले उसे देख कर शर्मिंदा हों, क्योंकि तूने ऐ खुदावंद मेरी मदद की और मुझे तसल्ली बख्श।
तसल्ली दी है। हालेलुया। कहता है कि मुझे कोई ऐसा निशान दिखा जिससे जो मुझसे अदावत रखते हैं, जो मुझे बुरा भला कहते हैं, जो मुझसे शरारत करते हैं, जो मुझे जो है वो नहीं समझते कि मैं खुदा का बंदा हूँ, तो उनके लिए क्या कर, मुझे एक निशान दिखा, ताकि मैं क्या करूँ, ताकि वो शर्मिंदा हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो चाहता है कि खुदा उसके साथ खड़ा हो और उसे निशान दिखाए, ताकि देखने वाले जो हैं वो शर्मिंदा हों, उससे डरें, उससे घबराएं और कहें कि उसका खुदा उसके साथ है और वो क्या कर रहा है कि वो तसल्ली पा रहा है। हालेलुया। आज जब हम अपने खुदा को अपने साथ रख लेते हैं, अपने साथ उसको खड़ा कर लेते हैं, तो फिर हम खुदा से क्या करते हैं, मदद पाते हैं, तसल्ली पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, तशफ़ी पाते हैं, क्योंकि हमारा खुदा इत्मीनान और तशफ़ी का सरचश्मा है। हालेलुया। सो आज खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है कि जब हम किसी भी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी चल रही है या ऐसी कोई बात है, तो हम खुदा के आगे झुक जाएं और उसको बताएं कि खुदावन तू हमारा खुदा है, तू हमारा यहोवा यरी है, तू हमें बचा ले। और खुदा का कलाम कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं कौमें तेरी मिरास में कर दूंगा। सो खुदा कौमें हमारी मिरास में करना चाहता है। वो चाहता है कि हम तौबा करें और नजात पाएँ, हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। सो अगर आप कसरत की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर आप नजात पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मुसीबत के दिन अगर अपने खुदावन को याद करते हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदावन आपको बचा लेगा। हालेलुया। सो सिर्फ मुसीबत के दिन ही नहीं, बल्कि हर पल हर वक्त अपने खुदा को याद करें, अपने खुदा से बातें करें और खुदा से कहें कि खुदावन तू हमारा नजात दहिंदा है। हम किसी भी मुश्किल में फंस क्यों ना जाएं, परेशानी में क्यों ना फंस जाएं, हमारी नजात जो है वो हमारा खुदा है। हालेलुया। सो आज हमने इस बात को सीखा है कि मुसीबत के दिन हमने क्या करना है, खुदावन से फरियाद करनी है, खुदावन से कहना है कि खुदावन तू हमें नजात दे, तू हमें बचा ले, तू हमें जहाँ पर हम धंस चुके हैं, हम अगर गुनाह की ज़िंदगी के अंदर भी धंसे हुए हैं, तो मेरा ईमान है कि जब हम गुनाह के अंदर भी फंसे हुए होते हैं और हम खुदावन से मांगते हैं, तो हमारा खुदा हमें निकाल बाहर करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे और आप इस पर ईमान लेकर आएंगे, तो खुदा आपकी ज़िंदगियों के अंदर चलाली काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हर वक्त खुदावन के साथ जुड़े रहें, ताकि शरीर या अबलीस हमें नुकसान ना पहुंचा सके। और खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आमीन।